छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना मुसीबत बनता जा रहा है। इस बार अधिकांश बच्चों का रिजल्ट न सिर्फ प्रथम श्रेणी में आया है बल्कि अंक भी 90% के ऊपर हैं, जिसके कारण कॉलेजों में मौजूदा सीटों में से 2 गुना ज्यादा बच्चों ने कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना संकट का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर भी दिखने लगा है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता और लॉकडाउन के चलते प्रदेश सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इस बार बोर्ड की परीक्षा परीक्षार्थियों ने घर बैठे ही दी थी, जिसके बाद सरकार के फॉर्मूले से बच्चों का जीवन तो बच गया, लेकिन अब उनके भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इस बार अधिकांश बच्चों ने 80% से ज्यादा अंक लाकर प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की है। लेकिन ऐसे में अब 12वीं पास कर उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश के कॉलेजों में इन बच्चों के प्रवेश के लिए सीटें कम पड़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में 12वीं पास करने वाले बच्चों की बड़ी मुसीबतें। कॉलेज में प्रवेश के लिए बच्चों को होना पड़ रहा परेशान। प्रदेश में इस बार करीब 3,17,000 ने की 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण। छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों में लगभग 1.5 लाख सीटें हैं। कॉलेजों में कम सीटों के कारण 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार। एडमिशन नहीं होने पर कई बच्चों का होगा साल खराब। सरकार ने मेरिट के आधार पर एडमिशन के दिए हैं निर्देश। विशेषज्ञों ने बताया इसे सरकार के लिए बड़ी चुनौती। वहीं 12वीं पास करने वाले बच्चों ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कॉलेजों में आवेदन तो कर दिया है, लेकिन प्रवेश को लेकर बनी अनिश्चितता को लेकर वो भी परेशान है। और कह रहे हैं कॉलेजों में सीट बढ़ना चाहिए, नहीं तो उनका साल खराब हो जाएगा। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी को अभी जो पास किया है, लेकिन इससे ये दिक्कत आ रही है कि जैसे सभी को 90 के ऊपर ही % मिला है, 90 मिला है, हमारा भी उतना ही आया है। पर बात यह है कि कॉलेजों में जनसंख्या ज़्यादा हो जा रही है, जिससे सीट नहीं मिल पा रही है, सीट की कमी हो जा रही है। तो इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए हमारे बारे में कि हमें भी सीट मिले। हमको भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो जैसे कि बहुत स्टूडेंट लोगों का 90% आया है, 90% आया है, तो हमारा भी ऐसा कुछ आया है, लेकिन सीट मिल नहीं रहा है। और मतलब स्टूडेंट की वो ज़्यादा हो गया, जनसंख्या ज़्यादा हो गया, सीट नहीं मिल रहा है। तो अब पढ़ना हम भी चाहते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें, सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए ना। वहीं बड़ी संख्या में 12वीं पास करने वाले बच्चों के कॉलेजों में एडमिशन को लेकर शिक्षाविदों का भी यही कहना है कि कोविड के चलते इस बार अलग फॉर्मूले के जरिए परीक्षा आयोजित हुई और कई बच्चे पास हो गए, लेकिन इन्हें अब कॉलेजों में प्रवेश देना किसी चुनौती से कम नहीं। सब इस बात के पक्षधर हैं कि लगातार सीटें बढ़नी चाहिए। महाविद्यालय की सीटें अभी राज्य शासन ने बढ़ाई है, कुछ महाविद्यालय भी रहे हैं, तो हम उन महाविद्यालयों में जिसकी सीट बढ़ाई गई है उसको अनुमति दे चुके हैं, उसको पोर्टल में सुविधा दे दी गई और सीट बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी हम कह भी नहीं सकते कि स्थिति क्या होगी। यद्यपि इस बार ज़्यादा पास हुए हैं बच्चे, अगर वो हायर एजुकेशन में आते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात होगी, जिससे कि हमारा GR बढ़ेगा। निश्चित रूप से घर में परीक्षा लेने तो विद्यार्थी ने पुस्तक देख के उत्तर लिखा है, तो सभी परीक्षार्थियों के सभी स्टूडेंट्स के नंबर 90% से ऊपर आ गए हैं। अब ऐसे में ये कहना कि वो बच्चा उतना ही होशियार होगा, ये मानना तो निश्चित रूप से गलत होगा। लेकिन मूल्यांकन किया कैसे जाए, तो मैं समझता हूँ कि अभी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक बार फिर से बच्चों को ऑनलाइन इंटरव्यू करना चाहिए कि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं। तो ऑनलाइन इंटरव्यू लेने से बच्चे की रुचि का पता चलेगा, और जब वो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर देगा कि बीकॉम करना चाहते हैं तो क्या आप अर्थशास्त्र को समझते हैं, बजट को समझते हैं, मुद्रास्फीति को समझते हैं, शेयर मार्केट को समझते हैं, अगर वो कुछ बताएगा तो टीचर को उसको आकलन करने में सुविधा होगी। ऐसे में ये तो साफ है कि राज्य सरकार के लिए कक्षा 12वीं पास करने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश दिलाना एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। लेकिन अब देखना अहम होगा कि सरकार कैसे इन बच्चों के भविष्य को बचाती है।
और इन्हें कॉलेजों में प्रवेश मिलता है या नहीं। IND24 के लिए कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट।